400 से भी कम आज मेडिकल कॉलेज संख्या लगभग आज इनकी 700 हो चुकी है। 700 हो कॉलेज बढ़े तो स्वाभाविक तौर पर कॉलेज बढ़े, सीटों की संख्या स्वाभाविक तौर पर, युवाओं के लिए उच्च शिक्षा की पढ़ाई के अवसर बढ़े, युवाओं के लिए उच्च शिक्षा की पढ़ाई के अवसर बढ़े। से पहले हमारे देश 2014 से पहले एमबीबीएस हमारे देश में एमबीबीएस और एमडी की सीटें सिर्फ 80,000 के आसपास ही होती थी। अब देश में एमबीबीएस और एमडी की सीटें बढ़कर, साथियों, किसी काम के लिए कौशल का विकास करने में हमारी आईटीआईज ये भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। बीते 9 वर्षों में देश में लगभग हर रोज एवरीडे एक नई आईटीआई का निर्माण किया गया है। आज देश की करीब 15,000 आईटीआईज में देश की नई जरूरतों के मुताबिक नए कोर्सेज शुरू किए जा रहे हैं। पीएम कौशल विकास योजना के तहत अब तक 1.25 करोड़ से ज्यादा युवाओं को स्किल ट्रेनिंग भी दी गई है। साथियों, सरकार के इन प्रयासों से कितने ही नए सेक्टर्स में रोजगार के नए अवसर बन रहे हैं। मैं आपको सिर्फ एक उदाहरण देना चाहता हूं, ईपीएफओ का। अगर हम वर्ष 2018-19 के बाद के ईपीएफओ के नेट पेरोल के आंकड़ों को ही देखें तो 4.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को फॉर्मल जॉब मिली हैं। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन का जो पेरोल डाटा है उसे साफ पता चलता है कि भारत में फॉर्मल जॉब्स में निरंतर वृद्धि हो रही है। फॉर्मल जॉब्स में इस वृद्धि के साथ ही देश में स्वरोजगार के मौके भी लगातार बढ़ रहे हैं। साथियों, बीते कुछ सप्ताह में जिस तरह की खबरें आई हैं वो भारत में इंडस्ट्री और इन्वेस्टमेंट को लेकर अभूतपूर्व पॉजिटिविटी को दिखाती हैं। कुछ दिन पहले ही मेरी मुलाकात वॉलमार्ट के सीईओ से हुई। उन्होंने विश्वास जताया कि उनकी कंपनी अगले 3-4 वर्षों में ही भारत में 80,000 करोड़ रुपए के सामान का एक्सपोर्ट करने लगेगी। हमारे जो युवा लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन सेक्टर में काम करना चाहते हैं, ये इनके लिए बहुत बड़ी खबर है। सिस्को के सीईओ ने भी अपनी भारत यात्रा के दौरान मुझे बताया कि वो भारत में बने 8,000 करोड़ रुपए के प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। कुछ दिन पहले ही एप्पल के सीईओ भी भारत आए थे। भारत के उज्जवल भविष्य और खासकर मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग को लेकर वो भी बहुत विश्वास से भरे हुए थे। दुनिया के मशहूर सेमीकंडक्टर कंपनी एनएक्सपी, इसके टॉप एग्जीक्यूटिव भी हाल ही में मुझसे मिले हैं। वो भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के निर्माण और उसके सामर्थ्य को लेकर बहुत पॉजिटिव है। फॉक्सकॉन ने भी भारत में अनेक प्रोजेक्ट्स में हजारों करोड़ रुपए का निवेश शुरू कर दिया है। अगले एक सप्ताह में दुनिया की बड़ी कंपनियों के बहुत सारे सीईओ से फिर से एक बार मेरे मिलना होने वाला है। वे सभी भारत में निवेश के लिए जोश से भरे हुए हैं।
ये सारी बातें, ये सारे प्रयास दर्शाते हैं कि भारत में अलग अलग सेक्टर्स में कितनी तेजी से रोजगार के नए अवसर बन रहे हैं। साथियों, देश में चल रहे विकास के इस महायज्ञ में इतने बड़े परिवर्तनों में अब आपकी सीधी भूमिका होगी। अगले 25 वर्षों में आपको अपने दायित्वों को पूरा करने के साथ साथ विकसित भारत के संकल्पों को भी साकार करना है। मेरा आप सबसे आग्रह है कि इस अवसर का भरपूर उपयोग करें। आज से आपके जीवन में सीखने का भी एक नया दौर शुरू हो रहा है। सरकार का बहुत जोर अपने कर्मचारियों के नए स्किल डेवलपमेंट पर भी है। इसी को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म iGOT कर्मयोगी शुरू किया गया है। इस प्लेटफॉर्म पर कई तरह के कोर्सेज उपलब्ध हैं। आप उनका पूरा उपयोग करें। आपकी क्षमता जितनी बढ़ेगी, इतना अपने कार्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और क्षमतावान लोगों के कारण कार्य पर जो सकारात्मक प्रभाव होता है, उसका प्रभाव देश की सभी गतिविधियों में सकारात्मकता को गति देता है। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर, आपके जीवन के एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव पर मैं एक बार फिर आपको तो बधाई देता ही देता हूं, आपकी नई यात्रा के लिए शुभकामनाएं देता हूं। साथ साथ आपके परिजनों को भी, आपके परिवारजनों को भी, क्योंकि उन्होंने भी आपको बड़ी आशा, अपेक्षा और उमंग के साथ जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत कुछ दिया है। आज उनको भी मैं अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। आपके उज्जवल भविष्य के लिए प्रार्थना करते हुए फिर एक बार बहुत बहुत धन्यवाद।